भक्ति को रोग से योग में बदलना है। इसके लिए भगवत गीता का पहला महामंत्र जो सांप के डर से आपको मुक्ति दिला देगा, वो है समर्पण। समर्पण का क्या मतलब है, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं। अपने आप को, हाँ, वेरी गुड। देखो जो कर उसको मान 100% मानना होगा। देखो, आपकी एक ही समस्या है कि आप समर्पण नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश आपकी जारी है और मुझे 100% उम्मीद है कि आप समर्पण कर पाओगे। जैसे ही समर्पण किया आपने, इलाज हो जाएगा। देखो, गुरु पहले, आज से हजारों साल पहले क्या हुआ करता था कि शिष्य और गुरु परंपरा थी ना, तो उस समय गुरु शिष्य को तब तक ज्ञान नहीं देते थे जब तक उसके अंदर समर्पण ना आ जाए या वो उसके अंदर पात्रता ना आ जाए। तो पात्रता आती थी समर्पण से, जब गुरु के प्रति वो श्रद्धा विश्वास जन्म लेता था। जिसको विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो उसका ज्ञान काम नहीं करेगा ना। तो आपको अब समर्पण करना ही होगा। मैं जो जानकारी दे रहा हूं वो एकदम रियल साइंटिफिक भी होगी। साइंटिफिक तो आप जानते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल आपके पास जानकारी नहीं है। मैं मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक आपको जानकारी दूंगा, उसको 100% विश्वास के साथ ग्रहण करना ही होगा। अगर आप उसे वेरीफाई करेंगे या उसके ऊपर डाउट करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, दिमाग अपना नहीं लगाना है। आपने अपना दिमाग लगा के देख लिया ना, 2-4 साल से आपने अपना दिमाग लगाया, खूब लगाया, क्या मिला? कुछ रोग मिला ना, परेशानी मिली ना। अब और दिमाग लगाओगे तो और क्या मिलेगा? और परेशानी मिलेगी। तो ये तरीका तो ठीक नहीं है। आप अपना दिमाग यूज करके इस जन्म में ठीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं ठीक हो सकते? आपका दिमाग ओसीडी वाला है, वो आपको वो नहीं करने देगा जिससे एंजाइटी हो, घबराहट हो, बेचैनी हो, पसीना आए। आपसे वो करवाएगा ही नहीं। आपसे वो करवाएगा जो बिल्कुल सहज हो, जिसमें आपको शांति मिले। लेकिन आपका मन तो इतना बीमार हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि शांति गलत तरीके से मिल रही है। तो अब आपको बाहर से हेल्प की जरूरत है, बाहर से मार्गदर्शन की जरूरत है। हर इंसान को जरूरत पड़ती है ना, चाहे वो कितने पन्ने खा क्यों ना हो। बाहरी ज्ञान की या दूसरे व्यक्ति से हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो अब आप मेरे से हेल्प ले रहे हो या मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो वो काम तभी करेगी जब समर्पण होगा। बिना समर्पण के ये बातें ही रह जाएंगी। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, इलाज नहीं आएगा। ठीक है, क्या समझे? समर्पण करना है। समर्पण में इलाज होता है। वैसे सिर्फ सूचनाएं दी जाती हैं। काउंसलिंग सूचना देने का नाम नहीं है। काउंसलिंग एक विश्वास का रिश्ता है। आपके पास अपने स्नेकफोबिया का अनुभव है, जैसे 5-6 साल से आपने अनुभव किया है। एक व्यक्ति का अनुभव आपके पास है, वो आप खुद हो। लेकिन मेरे पास तो कितने व्यक्तियों का अनुभव होगा ना। जी सर। आपसे कितने गुना ज्यादा जानता हूँ। बिल्कुल। तो मेरी जानकारी ज्यादा सही है या आपकी? मेरी जानकारी सही है तो मेरी जानकारी के अनुसार चलना होगा, उसी को एक्सेप्ट करना होगा। चाहे मैं कुछ भी कहूं, चाहे मैं अंधेरे में लेके जाऊं, चाहे बिल में आपको ही घुसा दूं, 2 दिन के लिए तो समर्पण। ऐसा नहीं कि गुरुजी समर्पण तो कर दिया लेकिन करूंगा मैं वही जो मैं चाहूंगा। वो समर्पण नहीं होता, वो तो सौदा है, उसमें इलाज नहीं है। आप मेरी हर स्टेप को फॉलो करोगे और दिल से फॉलो करोगे, फिर रिजल्ट आएगा। क्या समझे? बोलो। क्या समझे? समर्पण करना ही पड़ेगा। हाँ, समर्पण ही इलाज है। देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है अरे आपको वो रेशा पड़ गया अंदर, तो इसे निकालना पड़ेगा चीरा लगा के। आप कहते हो डॉक्टर साहब बस मुझे चीरा मत लगाओ, मेरे तो वैसे दवाई दे दो। डॉक्टर कहेगा अरे बाबा, दवाई से बात नहीं बनेगी, चीरा लगाना ही पड़ेगा।
फिर कहेगा डॉक्टर साहब दर्द होगा, कहते दर्द तो होगा, सहन करना होगा। तो वो मान तो जाए, फिर जैसे ही हाथ लगाए तो वो भाग जाए, कहते डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो क्या उसका इलाज हो पाएगा? नहीं। तो वो जितना ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा फंसेगा ना। ऐसे ही आपने अपने आप को बचाना नहीं है, रिस्क में डालना होगा, जो कि नकली रिस्क है। असली रिस्क तो है ही नहीं ना। असली नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको रिस्क में डालूंगा, लेकिन आपका मन कहेगा कि असली है, लेकिन मेरा मन ज्यादा जानता है ना। अब असली नकली में आपका मन फर्क नहीं जानता है, अभी बिल्कुल नहीं जानता। तो इसलिए असली नकली का फर्क कौन जानता है? अभी जो रियल हाँ, मैं जानता हूँ ना। मुझे पता है कि सच क्या है, झूठ क्या है। मुझे पता है कि रियल में रिस्क कहाँ है, नहीं है। तो आप मेरी बातों को 100% फॉलो करो, अपने दिमाग से चलना ही नहीं है। अब कहो चाहे रियल रिस्क हो चाहे झूठा हो, मुझे नहीं पता। अब आप जो कहोगे मेरे लिए वही असली है, आप जो कहोगे वही नकली है, बस। अब आपकी असली नकली डर की परिभाषा मेरे द्वारा तय होनी है। जी। ओके, वही आपको मान्य होगी, उसी पर चलना है, और उसी को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेरीफाई करोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी धारणा होती है। 500 करोड़ लोग हैं तो 500 करोड़ राय धारणाएं होंगी, जी। मर जाएंगे ना। इसलिए आपने मेरे अनुसार चलना है, छोड़ देना है। जैसे डॉक्टर को कह दिया अभी ये लो हाथ, चाहे इसको चीरा लगाओ चाहे पींचो, कैसे ही करो, बस मुझे ठीक होना है, तो वो जितना रिलैक्स रहेगा उतना इलाज अच्छा होगा ना। या कई बार वो कहीं सुई लगाएंगे, तो जैसे ही सुई लगाने लगे तो ऐसे कड़ा कर लें शरीर को, या जैसे ही सुई पास में लेके आए ऐसे कर लें, तो दर्द ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा ही। ज्यादा होगा ना। तो आपको ये इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा, कड़वी दवाई तो पीनी ही पड़ेगी ना। अब जब बीमारी ओसीडी हो गई है, फोबिया हो गया है, तो इसके लिए तो कड़वी दवाई तो पीनी ही पड़ेगी। कड़वी दवाई तो लोगे तभी ठीक होगे ना। अब जिसको बुखार होता है उसको इंजेक्शन तो लेना ही पड़ता है ना, नॉर्मल लोग थोड़ी ना लेते हैं। तो अगर आप इंजेक्शन लेने गए और एकदम ढीला छोड़ दिया शरीर, तो दर्द कम होगा ना। अगर आप अकड़ा के रखोगे तो ज्यादा होगा। ये अनुभव हर बंदे का है ना। तो इसलिए आराम से इंजेक्शन लगवा लेना, इंजेक्शन तो लगेंगे। लेकिन अगर शरीर को अकड़ा लिया तो दर्द ज्यादा होगा, अगर शरीर को ढीला छोड़ दिया तो दर्द कम होगा। वो रियल वाले इंजेक्शन की बात नहीं कर रहा है। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। मैं मानसिक इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा खतरनाक। हाँ। लेकिन छोड़ देना अपने आप को, बचाया या रोका अपने आप को कि नहीं नहीं सर, बस वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आपने कदम पीछे हटा लिया तो सीढ़ी जिंदा रह जाएगा, फिर कोई नहीं ठीक कर पाएगा। अब मैंने कह दिया कि नीचे छलांग लगा दो भाई, कचरा है। आप कहोगे चाहे मरे चाहे जिए, मैंने तो गुरु ने कहा है तो लगा दिया, बस उसमें इलाज होता है। मेरे पास आते हैं लोग जिनको गंदगी से डर लगता है, आपने देखे होंगे वीडियो। मैं कहता हूँ भैया नाली में कूदा दूंगा, कूद जाते हैं आंखें मूंद करके, और वो ठीक होकर के जाते हैं, आज तक ठीक है। जो मेरे कहे अनुसार 100% चला, उसको ठीक होने से कोई नहीं रोक पाया। और जो कहता ना ना सर ये तो मैं नहीं करूंगा, मेरे को पता लग गया भाई इसको इतना ही ठीक होना है, मैं धक्का उसके साथ नहीं करता हूं। लेकिन मैं कहता हूं भाई तुम इतना ही इलाज ले पाओगे जितना तुम करोगे, तो मुझसे फायदा आप उतना ही ले पाओगे जितना मेरे अनुसार चलोगे। अगर 100% चलोगे 100% इलाज, अगर 10% मेरे अनुसार चले तो आपको 10% इलाज मिलेगा। और आप खुद कहो कि सर मुझे ये भी करवाओ, अंधेरे में भी लेके चलो, ईंटों पर भी, सारी जगह जहां जहां से डर लगता था ना, आप कहो सर आप पहले एक बार आप करो फिर मैं करूंगा, मैं पहले करके दिखा दूंगा। अब खतरा होगा तो पहले मुझे होगा ना, और मैं करूंगा वैसे ही करने, तो फिर आप खुद करने लग जाओगे। फिर कहोगे सर मैं ये भी करके दिखाता हूँ। मेरे पास लोग आके ऐसे करते हैं जी सर, वो ठीक होते हैं। सिर भारी तो नहीं लग रहा, प्रेशर तो नहीं पड़ रहा, बोलो हल्का सा सर क्या दिमाग में क्या विचार आए बताइए ईमानदारी से। हाँ, ईमानदारी सबसे प्यारी है। अब छुपाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, मुझे खुश नहीं करना है, क्योंकि मुझे खुश करने के चक्कर में बोलेंगे करने में रिस्क होगा। हाँ, ये मन में आ रहा है। रिस्क होगा कि जो आप जब आ ही गए हैं तो अब रिस्क की देख सर जो बोलेंगे तो रिस्क होगा, कहीं सच में इन केस वो घटना हो, कह दे मरना मंजूर है। वो कहते ना गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मर भी जाएं तो भी स्वर्ग की प्राप्ति है।
कृष्ण यही अर्जुन को कहते हैं, अरे पढ़ी है ना गीता, कहते हैं ना, अरे तू युद्ध करता हुआ मर भी गया, स्वर्ग को प्राप्त होगा। अगर आप एक्सपोजर मेरे अनुसार करते हुए मर भी गए ना, तो स्वर्ग मिलेगा। अब कहो गुरु ने कह दिया मर भी जाएं, ये भी रिस्क उठा लो। यहां तक रिस्क उठाना होगा कि मर भी गए तो भी करेंगे, मर गए तो मर गए, वह क्या है, हैं? लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन मंजूर नहीं है। ठीक है, उसको कहना इन केस क्या पक्का ही खतरा है, फिर भी मैं करूंगा। इन केस की जगह नहीं, इन केस की जगह कह दो पक्का 100% खतरा है और फिर भी मैं करूंगा। वो है असली जज्बा। इन केस का विचार जब भी आएगा वो फंसाएगा। इन केस की जगह आप जो 1% खतरा दिखाता है उसको 100 ही कर दो। हाँ, उल्टा करना है भाई, खतरे को कम नहीं करना, बढ़ा के रखना है साले को। क्योंकि मेरा इलाज ऐसा ही है, मैं आपके खतरे को कम नहीं करूंगा, खतरे को ही बढ़ाऊंगा और खतरे के साथ जीना सिखाऊंगा। खतरे से भागना इलाज नहीं है, युद्ध से भागना अर्जुन का इलाज नहीं था, युद्ध लड़ना ही असली इलाज था। तो आपका सांप से भागना इलाज नहीं है, सांप का सामना करना ही इलाज है। क्या समझे? बोलो जी सर, ईमानदारी से बोलो, क्या समझ में आ रहा है या क्या फील हो रहा है? सर थोड़ा तो ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी सर मानना पड़ेगा आपका कहना। थोड़ा सा क्या लग रहा है? जो आपको बताया, जो मतलब रिस्क वाली बात जो आप बोले, तो अब इसको भी कह दो कि रिस्क तो पूरा ही है, थोड़ा नहीं है, पूरा रिस्क है। खतरों के खिलाड़ी हैं हम, असली खतरों से खेलना हमारा शौक है, नकली खतरों से खेलना नहीं जानते। असली भी खेलेंगे, मजा तो तब है। पसीना तो नहीं आ रहा? नहीं ऐसा नहीं सर, मतलब पहले तो सर इतना नाम से पसंद, लेकिन अब बिल्कुल मतलब उतना एक्सेप्टेंस आ गया है। चलो बहुत पहले के हिसाब से काफी एक्सेप्टेंस आ गया है। चलो और आ जाएगा। तो कहते हैं ना कि एक आध बार मोटरसाइकिल भी चलाए थे। हाँ, ये मतलब से कभी से 1 आध किलोमीटर, जब कभी से कहीं जाना पड़ा रियर केस में, हाँ, वहां से मतलब खुजली उजली हुआ तो फिर हुआ, तो लेकिन फिर सोचे कहीं एक और चौक पे चले जाते हैं, पान खा के आ जाते हैं। अच्छा, चौक पर से मतलब एक बहाना, जो पान खा के आ जाते हैं, ये बहाना रहेगा। तो मतलब कभी 1-2 बार गाड़ी भी चला लिए, तो उस तरह से मतलब थोड़ा सा से जितना था उसमें 10% 5% मतलब वो आया था। कोई बात नहीं। जैसे पहले धीरे धीरे मतलब सिकुड़े थे, सिमटे थे, तब धीरे धीरे उस तरह का कुछ मतलब बढ़ा, खुल रहे हैं, कुछ बढ़ा है उसको। जैसे पहले तो नहीं बोल रहे, धीरे 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 बेड पे आ गए। हाँ, अब दिशा बदली है जी, तो अब उसको सर धीरे धीरे कम करने पर ऑटोमेटिक चल रहा है। मैंने उसमें आप कुछ क्या किया नहीं कि मुझे ये नहीं पता, तो अब लग रहा है धीरे धीरे मतलब कम हुआ है। जैसे आप 10 मिनट यहाँ पे रिलैक्स होकर बैठे। बिल्कुल। और एक खास बात ये कि ओसीडी फोबिया के खात्मे के लिए मेरा जन्म हुआ है। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं हर बार जन्म लेता हूँ। तो हर इंसान का जन्म ना किसी पर्पज के लिए कुदरत देती है। मैं नहीं कहता मैं कर रहा हूँ, कुदरत हर इंसान का रोल डिसाइड करती है। तो मेरा रोल कुदरत ने डिसाइड किया है, ओसीडी फोबिया का इलाज मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। मैं कौन होता हूँ इलाज करने वाला? ये कुदरत करवा रही है, ये मुझसे सारा कुछ कुदरत करवा रही है। वरना मैं तो इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहता था, मुझे कुदरत ने धकेला इसमें। अब मैंने कुदरत को समर्पण कर दिया कि तू जाने, तेरा काम जाने। चाहे तूने ओसीडी का इलाज कराना हो करा ले, तूने फोबिया का कराना हो करा। मैं अब तेरे मार्ग में रोड़ा नहीं अटकाऊंगा। मुझे भी खुशी होती है क्योंकि मैं हुक्म तो कुदरत का ही बजा रहा हूँ। तो इसीलिए आपको मेरी बातों में असर लगेगा। कहते ना, बातें सारी करते हैं लेकिन किसी न किसी की बातों में बड़ा असर होता है। तो बातें मैं बोल देता हूं, असर इसमें कुदरत भरती है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे ऊपर निश्चिंत होकर के छोड़िए, कोई खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। मैं ये आपको रीइंश्योर कर देता हूं। ठीक है, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंदियो बताए। गुरु का दर्जा तो भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान बाद में है, पहले गुरु। तो गुरु खुश तो भगवान खुश हैं।
गुरु नाराज तो भगवान को नहीं मना पाओगे, इसलिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपका गुरु ही हूँ। जी जो मार्ग दिखाता है, जो सही दिशा में धकेलता, वो हर इंसान गुरु ही होता है। ओके जी तो समर्पण से संबंधित मैं एक कहानी अक्सर सुनाया करता हूं, आपने नहीं सुनी तो मैं सुना देता हूं। मगरमच्छ और शेर वाली कहानी सुनिए। जी ओके सुनिए, पता नहीं कौन सा। सुना देता हूं। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। जी एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले, ले लो इधर से, कि बंदे तू मुझे बहुत गालियां देता है, बता तेरी समस्या क्या है। तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान, आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते। तब भगवान कहते, अरे बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे तो मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तब वो आदमी रोने लग गया, कहता, नहीं नहीं भगवान, आप मेरी मदद करते ही नहीं। भगवान को भी उस पर दया आ गई और भगवान उसे कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे समझ तो है नहीं। फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार के लिए मैं तेरी सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। एक बार के लिए चाहे तू रुपया मांग ले, गाड़ी, दौलत, बंगला, कुछ भी मांग ले, चाहे अपनी मौत को एक बार मुझसे टलवा ले, एक बार के लिए मैं तेरी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूं, ये मेरा वचन है। जब आदमी ने इतनी बात सुनी तो वो सोचने लग गया कि अरे भगवान एक ही बार मदद करेंगे, आज अगर गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत मांग ली और कल को मौत आ गई तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। क्यों ना भगवान से उस समय मदद ले लें जब मौत आई हो, कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। क्योंकि ओसीडी वाले भी बहुत सोचते हैं ना, लंबा सोचते हैं। जी सर, बहुत। हाँ, सांप खा गया तो इससे बच्चों का क्या होगा। अरे बच्चों का क्या होगा नहीं होगा, वो अपना भाग्य खुद लेकर आए, आपके भरोसे नहीं आए। जी आपने पैदा नहीं किया उनको, आप माध्यम है। इनसे माध्यम उनको तो पैदा होना ही था, आप नहीं तो किसी और के माध्यम से। तो आपका कोई रोल नहीं है, बेवजही रोल धकेल रहे हो। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं सोचना है, इसी पल में रहना है। वो आदमी भी सोचने लगा कि आज तो मदद नहीं लेंगे, बाद में ले लेंगे। तो वो कहता, भगवान जी आज मैं मदद नहीं लूंगा, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं अपने आप ही बुला लूंगा। तो भगवान कहते, कभी भी बुला लेना चाहे, मैंने एक बार तो तेरी मदद करनी ही करनी है। इतनी बात कह करके भगवान चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। अब इन बातों को 15 साल बीते हैं कि वो आदमी जंगल में से जा रहा था और गर्मियों के दिन थे और जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, पानी उसके पास है नहीं, प्यास उसे जोरों से लग जाती है। अब वो इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में भटकना आरंभ कर देता है। तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर उतर जाता है। जैसे वो अंदर उतरता है, कुएं में देखता है कि एक मगरमच्छ बैठा है। फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर देखता है तो कुएं की मुंडेर पर उसे एक शेर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसे लगा कि नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा, अब तो नहीं बच सकते, दोनों तरफ ही मौत है। फिर उसे याद आया कि अरे भगवान ने तो वादा किया हुआ है कि एक बार वो मदद करेंगे। उसे लगा कि आज ही वो दिन है, भगवान को बुलाया जा सकता है। वो भगवान को याद करता है। भगवान प्रकट होते हैं और कुएं की मुंडेर पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बंदे क्या हालचाल है। तब
वो आदमी कहता है भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, बचाइए। तब भगवान कहते हैं कि बंदे तू एक काम कर। तब वो आदमी कहता है बताइए भगवान क्या करूं। तब भगवान कहते हैं बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता अरे भगवान रस्सी छोड़ दी तो मुझे मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर तू रस्सी पकड़ कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता रस्सी पकड़ कर ऊपर आया तो मुझे शेर खा जाएगा। भगवान कहते रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते ऊपर आ जा। वो आदमी कहता ऊपर आया तो शेर खा जाएगा। अब भगवान कहते फिर छोड़ दे। वो कहता नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा, कहते नहीं आ सकता। आखिर में भगवान कहते अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं तब तक मैं तेरी रक्षा कैसे करूंगा। बताइए इसमें वो आदमी क्या गलती कर रहा था। उसको एक मार्ग अपनाना था, उसे कहे हुए क्या, या तो छोड़ना था या रस्सी को बाहर आना था। हाँ तो वो आदमी कौन है? समस्या आएगा जब भी तो रक्षा करेंगे। हाँ तो वो आदमी कौन है? समस्या वाला तो मैं ही हूँ। हाँ रक्षा कर रहा आप हैं। तो भगवान कहते अरे बंदे तू मेरी बात मानेगा तभी तो मैं तुझे बचा पाऊंगा ना। अब तू मेरी बात ही नहीं मान रहा है। मैं कहता हूं तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। या फिर तू ऊपर आ जा, जैसे ही तुझे शेर खाने लगेगा मैं बचा लूंगा। मेरा काम तो तब शुरू होगा ना जब शेर खाने लगेगा, मृत्यु आएगी। अभी तो तू लटका है तो सेफ है ना। भगवान कहते तुझे तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तू अपना ही दिमाग लगा रहा है, तो तू अपना ही दिमाग लगाता रहे, मैं नहीं बचा सकता तुझे। और वो आदमी लटक कर ही मर गया। लेकिन वो गलती आप नहीं करने वाले, आप छोड़ोगे, आप पकड़ कर नहीं रखोगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा आप करने वाले हो, फिर देखो मैं अपने आप बचा लूंगा। क्या समझे? जी बताओ। आपके कहे हुए मार्ग पे चलना। चलेंगे फिर शाम को, रात को अंधेरे में नंगे पैर चलाऊंगा, कचरे में चलाऊंगा, बिल में भी। वेरी गुड, आपने हामी भरी है, इसका मतलब ये है कि आप करोगे, क्योंकि जो नहीं कर पाता वो हाँ भी नहीं भर पाता, क्योंकि उनको तो ऐसा पहले करते थे, पहले कहाँ कुछ होता था, लेकिन अब जब से ये हुआ तब से ऐसा होने लगा। पहले तो खूब करते, सारा कुछ करते थे। तब में और अब में फर्क इतना ही है कि पहले फोबिया नहीं था, फोबिया मात्र एक मानसिक रोग ही तो ऐड हुआ है, सांप ऐड नहीं हुआ। सांप का खतरा तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। सांप का खतरा बढ़ा नहीं है, उतना ही रहेगा सबके लिए। हो तो क्या आपके लिए ही है? नहीं, सबके लिए है। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपकी मौत सांप के काटने से तो नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास रहा है, जिस बंदे को जिससे डर रहा है ना उसकी मौत उससे कभी नहीं हुई। जिसको HIV से डर लगता है उसकी मौत कभी भी HIV से नहीं होती। जिसको डर रेबीज का लगता है उसको रेबीज नहीं होती। ये 3-4 साल से 5 साल से मेरे साथ यही सफर चल रहा है। आपका डर का सफर चल रहा है। एक हुआ। हाँ, वो क्या है कि आप लॉजिकल बंदे हो, तो एक आधे ट्रिगर को तो लॉजिक करके ठीक कर लेते हो, दूसरे में आ जाता है जी, तीसरे में आ जाता है। वो लॉजिक जितना करते हो कोई ना कोई ऐसा लॉजिक फिर अड़ जाता है कि वो हुआ तो इस पे ध्यान भटका आया, यहाँ हुआ तो जब ये दिमाग में आया तब वो छोटा। हाँ, तो एक छोड़ोगे दूसरा पकड़ लेता है। लेकिन अब आपको सारों को ही छोड़ देना कि जो होगा। वही डर लगा कि मुझे कोई ऐसा बीमारी तो नहीं, जब से 3 साल मैंने दवाई लेता रहा, मुझे लगता कोई ऐसा बीमारी हो रहा है, मुझे कोई ऐसा बीमारी हो गया है। वो क्या कि आपका ना उस बीमारी को छोड़कर दूसरे के बारे में दिमाग चलते रहता था। जो ऐसा कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं जिसका कोई इलाज ही ना हो। हाँ, वो विचार फंस जाता था, विचार फंस जाता था। ऐसा ही होता है। एक विचार को दिमाग छोड़ता है,
दूसरे को। और जब से मेरा अस्वस्थ हुए ना सर, जो बताए थे 17 में, तब से ये ऐसा चल रहा है। और लास्ट में ये वाला आ गया। अब सारे निकलेंगे। अब ये दौर ही समाप्त करना है, क्योंकि आपने मन को भी समझना है, मन के ऑब्सेशन को भी समझना है, और आपकी अवॉइडेंस को भी समझना है। लगभग 3 साल तक मैंने बिहार के अधिकांश डॉक्टर से दिखाया था, चाहे IGMS हो, PMCH हो, कोई भी हो। DMCH हो, सब में लगभग 3 साल घूमा था। आपको डॉक्टरों वाली तो बीमारी थी ही नहीं, आप तो गलत जगह घूमे। आपको दिमाग में बीमारी थी, शरीर में है ही नहीं। आप शरीर में तलाश करते रहे, बीमारी दिमाग में उसके बाद अब निकली। लास्ट में इस तरह का हुआ। तो अब दिमाग का इलाज अब लेना ही जैसे आपका। कुछ होता तो वो ठीक हो जाता था। अब बाद में जैसे थोड़ा बैठे, शरीर पूरा कांपने लगा, कांपते 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 फिर चक्कर। हाँ, पूरा शरीर सुन्न ठंडा पड़ जाता था, पूरा इस पैर से यहाँ तक ठंडा पड़ जाता था। चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री क्यों ना हो, बर्फ बन जाता ठंडा होके। हाँ, और डॉक्टर मतलब ये जो 3 साल रहा ना मेरा स्वास्थ्य का, इसमें हाँ। तरह तरह का परेशानी रहा। और वेट मेरा घट के 60 से आ गया था लगभग 38 पे, आधे लगभग 5 kg वेट लॉस की में काउंट किया जाता है, लेकिन वो आधे घट गया था, लगभग आधे हो गए थे। हाँ, इतना दवाई खाया, इतना मेडिसिन लिया, साइड इफेक्ट किए जा रहा था, वो किएगा ना। दवाई जितनी लेंगे उतना नुकसान तो होगा ही ना। इस तरह से कुछ ना कुछ होते ही रहता था। और जब ये सब गया तो अब ये आ गया, जब से ये घटना हुआ। अब ये जाएगा और सारी चीजों को साथ लेके जाएगा। ओके, तो अभी आप कैसा उसके फील लिए कर क्या रहे करते, हैं? इनो एनी टाइम रखते थे पॉकेट में। अच्छा। डॉक्टर ने बोला जब ये इतना शरीर में इस तरह हो, ताकि थोड़ा ये बीपी थोड़ा मेंटेन रहे, तुरंत इनो पीना। अभी भी मेरे पास बैग में इनो है, लेकिन उस इनो को लगभग 2-3 साल हो गया। 2 साल लगभग हो वही गया, लेके घूम रहे हैं। मतलब वो पड़ा हुआ, नहीं तो वो डब्बा रखना पड़ रहा था, बड़े 2 वाला। चम्मच उसमें डालो, फिर जब ऐसा होता था तो गिलास में पानी है, 2 चम्मच उसमें डाल के फिर पीते थे, इस तरह होता था। लेकिन जब से वो सब गया और ये आ गया इस तरह के स्नेक फोबिया, तो लास्ट जो 2 खरीदे थे वो 2 साल जब से ये हुआ है, उस टाइम जब खरीदा वो अभी भी बैग में पड़ा है, वो अभी भी रखा हुआ 2 मेरे पास, अभी चल रहा। अभी और इसमें क्या होता है सर, जो कोई कभी ऐसा मजाक भी किया हो, हाँ, वो बात भी अब डर मन में बैठ गया। अच्छा, मतलब जिस तरह से स्नेक फोबिया का है, जैसे कभी कोई दोस्त यार मजाक हो गया, अच्छा, और वो दिमाग में वो बात भी डरने लग जाता है, यार इसने तो ऐसा बोला था, और ये भी दिमाग कर रहा है उसने तो मजाक किया था, दूसरा कर नहीं कहा तो था, कहा तो था। हो सकता है हम इसको मजाक में ले रहे हैं, मजाक से रियल ही कहा हो, हम उसको मजाक मान बैठे हैं। पहले मुझे भी जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो फूल लगाने का बहुत शौक था, पौधे लगाने का। मेरे अपने घर के चारों साइड खूब पौधे, खूब फूल लगाए थे। अब तो देखने का नहीं है, सांप होगा। जब से मुझे ये 2 साल हुआ है ना, ना फूल लगाए कभी और ना मैंने लगाया, वो वैसे रह गया। तो घर में बोलते पहले इसको ये बहुत था, ये अचानक से ये छोड़ क्यों दिया। और ये 12 महीने फूल लगे रहते थे। जब ये कहीं से बाहर से आते थे तो कोरना अलग अलग तरह के फूल ला करके लगाना, पटना जाते थे घूमने, पटना दरभंगा के घूमने, तो वहां से कोई एक अच्छा फूल देखे वो उठा के ले आए, कोई शो प्लांट लगा दिया, कोई अलग किस्म का गुलाब आया वो लगा दिए। अब ये बिल्कुल ये वैसा क्यों कर रहे हैं, हम बता भी नहीं पाते। नहीं तो कहीं जाते थे कोई ना कोई एक फूल लेके आते थे, जो बढ़िया फूल थे, शो प्लांट कोई अच्छा वो लगाते थे। तब 2 साल से ये सब ईंटें तिरछे करके उसमें गाड़ते हैं ना, हाँ, उसको पेंट करना, हाँ, उसको कोरना, मतलब जड़ को होता है, उसमें पानी लगाना, कोई डंडा गाड़ करके उसमें बांध, पौधा गिरे ना, सारा कुछ छूट गया, बिल्कुल ही छोड़ दिया।
जब भी कभी घर जाते थे तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो रिलैक्स। अच्छा, ये समर्पण पूरा क्लियर? तो अभी फोबिया में कितनी कमी महसूस हो रही है? थोड़ा कुछ कमी है ना? चलिए ये 2 करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको लिखो, आपकी इच्छा है, लिख लेते हैं। ठीक है। तो अभी लंच ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं, 1 घंटे 1.25 घंटे का लंच है। ओके ठीक है, 3 बजे मिलते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो जी आप